वाला होगा। इसके बाद सूरह जुमा वाक़ई हुई है, मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि, तस्बीह करती अल्लाह के लिए, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है। अल मलिकुल कुद्दूस, अल्लाह जो बादशाह है, नहायत पाकीज़ा है। अल अज़ीज़ुल हकीम, नहायत गालिब है, खूब हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी, वही अल्लाह, बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, जिसने भेजा उम्मियों में रसूल को, उन्हीं में से, यानी अरबों में से थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबों का चूँकि आमतौर पर माजरा ये था कि पढ़े लिखे नहीं होते थे और वो सहराई ज़िंदगी पर ही इक्तफ़ा करते थे, तो कहा कि उम्मियों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, उन्हीं में से, यानी आप अरबों ही में से आए, अरबी ज़बान बोलते हुए ही आए, अस किस्म बशर आए। यतलू अलैहिम आयातिही, पढ़कर सुनाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आयात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया फरमाते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें तालीम देते हैं किताब व हिकमत की। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और बेशक इससे पहले तो तुम पड़े हुए थे सरी गुमराही में, यानी दौर जाहिलियत में थे अहले अरब। व आखरीन मिनहुम, और दूसरे वो भी हैं, यानी जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है, जो इन अरबों के अलावा, इन उम्मीयीन के अलावा हैं, यानी आपकी बेइज्जत कुल नौ इंसानी के लिए है। लम्मा यलहक़ू बिहिम, जो अभी इन्हें इनसे आकर नहीं मिले, यानी अजमी मुसलमान जो बाद में मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे, यानी उन तक भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दायरा वसी होगा। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो निहायत गालिब, खूब हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। युतीही मन यशा, जिसे चाहता अल्लाह अता फरमाता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और वो बड़े फजल अजीम का मालिक है। यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु इस्माइल में मबूस किया। मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौरात, मिसाल उन लोगों की जो उठवाए गए थे तौरात, यानी जिन्हें तौरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दी थी, यानी यहूद। सुम्मा लम यहमिलुहा, फिर उन्होंने उसे सही तौर पर न उठाया, उन्होंने उसका हक अदा न किया। कमसलिल हिमार, इनकी मिसाल तो गधे की मानिंद है। यहमिलु अस्वारा, जिस पर उठाई जाती हैं किताबें, यानी लादी जाती हैं किताबें, उसको कुछ फ़ायदा नहीं देती। गधे के ऊपर आप जितनी भी इल्म और हिकमत पर मबनी बातें लाद दीजिए किताबों पर रखकर, किताबों में लिख कर, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे वो समझदार नहीं हो जाएगा, उससे वो हिदायत पाने वाला नहीं होगा। तो ऐसी मिसाल है इनकी, यानी यहूद की, कि ये तो गधे की मानिंद है। बेसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बुरी है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयत को, कि अल्लाह ने उन्हें शरीयत से नवाजा हो, अल्लाह ने उन्हें किताब दी हो, उन्हें हिदायत दी हो, उनमें रसूल को मबूस किया हो, और उसके बाद वो उस हिदायत से सरोकार न रखें, उसे भुला दें, उसमें तहरीफ करें, उस किताब को छोड़ दें, अपनी पीठ के पीछे डाल दें। तो ऐसे लोग इस काबिल हैं कि उनको गधे से तशबीह दी जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। कुल, कह दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना हादू, ए यहूदियों, इन ज़ामतुम, अगर तुम्हें ये दावा है, अन्नकुम औलियाउल्लाहि, औलियाउलिल्लाहि, तुम्हें ये दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, यानी खास हो, मुंतखब हो, चुनिंदा हो, लोगों को छोड़कर, मिन दून नास, दूसरे लोगों से हटकर। फतमन्नउल मौता, तो ऐसा करो कि मौत की तमन्ना करो। फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अपने इस दावे में सच्चे हो, तो तमन्ना करो मौत की। वला यतमन्नौनहु अबदन, कुरान फरमाता है कभी मौत की तमन्ना न करेंगे। बिमा क़द्दमत अयदीहिम, बसबब उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा। इनको पता है हमारे अमाल कैसे हैं, और चूंकि ये जानते बूझते हुए सरकशी का शिकार हैं, तो इन्हें मालूम है कि इनका आखिरत में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, कभी मौत की तमन्ना न करेंगे। इसी में हमारे लिए भी नसीहत का सामान है कि इंसान को चाहिए कि मौत को याद रखे। मौत एक ऐसी चीज है जिससे वो आज को दुरुस्त कर सकता है। जितनी मौत को याद करेगा, जितना मौत को याद करेगा, उतना इस्लाह अहवाल का सामान होगा। और इसका एक इम्तिहान भी हो जाता है। जिस मौके पर इंसान को कुछ ख्याल हो जाए कि मैं तो बड़ा नेक हूं, तो चाहिए कि उस मौके पर मौत को याद करे, तो फिर उसे अपने गुनाह याद आने लगेंगे, उसकी ज़्यादतियां याद आने लगेंगी, वो उमूर याद आने लगेंगे जिसमें वो ये सोचता है कि अभी मोहलत है, मैं इसको सही कर लूंगा। तो फिर चाहिए कि फौरन उनको सही कर ले। इस तरह से इस्लाह का सामान हो जाएगा। इस्लाह अहवाल के लिए बहुत बड़ा सामान मौत की याद है। किसी शख्स की इस्लाह के लिए मौत की तस्कीर ही काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अंगूठी पर इस बात को लिखवा रखा था कि कफ़ा बिल मौत ज़ाकिरा, मौत ही काफ़ी है नसीहत करने के लिए, याद दहानी करवा देने के लिए मौत ही काफ़ी है। हर रोज़ इंसान को चाहिए कि मुराक़बा मौत किया करे। मुराक़बा मौत जो मशाइख तलकीन करते हैं वो क्या है? यही कि सोचे कुछ देर को कि मैं मर गया हूँ और फिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने तमाम वो अमूर जिसको उसने पेंडिंग में डाल रखा है उन सब पर गौर कर ले और अपने लिए मामलात को सही कर ले, इससे पहले पहले कि मौत हकीकतन आ जाए। फरमाया कि ये मौत की कभी तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि इनको मालूम है इनके हाथों ने आगे क्या भेजा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। कुल कह दीजिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, वो मौत की जिससे तुम भागते हो बिदकते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तो तुम्हें आकर रहेगी।
وہ تو تم سے ملاقات کر کر رہے گی. ثم تردونا، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی جانب جو جاننے والا ہے غیب و حاضر کا. فینبئکم، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا، بما کنتم تعملون، اب تمہارے اعمال سے جو تم کر آئے تھے، تمہارے کرتوتوں سے تمہیں باخبر کر دے گا، حساب کتاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں آواز دی جائے نماز جمعہ کے لیے، مراد ہے جب اذان ہو جائے نماز جمعہ کے لیے، پہلی اذان ہی مراد ہے. فصعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑا کرو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف. اب اس کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہونا جائز نہیں. ہاں وہ کام کر سکتے ہیں جو نماز جمعہ کی تیاری میں سے ہے، اس کی طرف جانا، اس کے لیے تیاری کرنا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تیاری بھی اس سے پہلے ہو اور اول وقت میں پہنچ جائیں. جیسے یہ مدانی یعنی اذان دینے والا مؤذن اذان دے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف، مسجد کی طرف رجوع کریں. بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں اول وقت میں جانے کے. وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو. اب یہ وقت نہیں ہے خرید و فروخت کا. اذان کے بعد جو خرید و فروخت کی جائے گی وہ ناجائز ہوگی. ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ماجرا یہ پیش آیا تھا، نصیحت کی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ پہلے ترتیب یہ تھی کہ پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا، بعد میں تبدیل کر دیا گیا کہ خطبہ پہلے ہے جمعے کا اور اس کے بعد نماز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنی دیر میں آواز آئی کہیں سے کہ ایک قافلہ آیا ہے مال تجارت لے کر، اور قحط کا موقع تھا. لوگوں نے سوچا کہ اب نماز تو ہو چکی ہے تو کیوں نہ جا کر ہم سامان خرید لیں. لوگ زیادہ ہیں اور دستیاب سامان کم ہے تو ہمیں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. تو کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے. اس پر تنبیہ فرمائی گئی کہ یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اور سامنے سے لوگ اٹھ کر چلے جائیں، بالکل جائز نہیں، تمہارے اعلیٰ مقام مرتبے کے منافی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر دی جائے، فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے یعنی صلاۃ جمعہ مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل سکتے ہو یعنی جا سکتے ہو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کر سکتے ہو اللہ کے فضل میں سے یعنی تجارت میں مشغول ہو سکتے ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر دیکھو اللہ کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، اپنے کاموں میں بھی اللہ کا ذکر کرو، زبان تمہاری اللہ کی یاد سے تر رہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے دیکھا سامان تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور دیکھا کھیل تماشے کو، یعنی وہاں پر ڈرم پیٹا جا رہا تھا، نقارہ بجایا جا رہا تھا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا مقصود تھا، تو انفضوا الیہا، وہ اس کی طرف دوڑ گئے. وترکوک قائمہ، اور چھوڑ گئے آپ کو کھڑا ہوا، یعنی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. قل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس سے وہ زیادہ بہتر ہے. من اللہ و من التجارہ، اس کھیل تماشے سے اور سامان تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا.